वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यूज़फुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरह हम अपनी नॉर्मल लाइफ को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। और 1 मिनट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका घर लगता है, मैसी भी नहीं होता। और कभी अचानक से कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि ये चीज़ समेट लें, वो समेट लें, यहाँ से क्लीन करना है, वहाँ से क्लीन करना है। ओनली 1 मिनट लगता है, तो हैंड टू हैंड आप अपनी सारी चीज़ों को, हाउस को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर साथ साथ जो और आपके काम होते हैं वो भी कर लिया करें। जैसा कि मैं लॉन्ड्री करनी होती है तो मैं मशीन लगा देती हूँ। जैसे मुझे कोई स्पाइसेस रोस्ट करनी होती हैं वो कर लेती हूँ, कोई स्पाइसेस का मुझे पाउडर बनाना होता है तो मैं वो बना लेती हूँ। और इस तरह से जो है ना साथ-साथ जो छोटे-छोटे किचन के काम होते हैं ना, वो मैं हैंड टू हैंड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा खाना भी बन जाता है और साथ में जो बाकी काम होते हैं ना, वो भी मैं कर लेती हूँ। टिप नंबर 2 ये है कि हम सबके घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हर वक़्त समेटना और इनको अपनी जगह पर रखना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। जैसे आपका बच्चा समझदार हो तो उसको आप गाइड करें, उसको बताएँ कि आपने खेल के अपनी चीज़ें बास्केट में रखनी है, उसको बास्केट लेके दें, उनको बताएँ कि खेलने के बाद इन चीज़ों को आपने अपनी जगह पर रखना है। और टाइम टू टाइम इनके टॉयज़ को क्लीन करते रहा करें। जैसा कि मैंने भी आज 2 शॉपर पूरे भर के, बल्कि 3 निकाले थे और इनको फेंकना था क्योंकि टूट चुके थे, कुछ ऐसे थे पुराने हो चुके थे, तो उनको मैं टाइम टू टाइम निकाल के फेंक देती हूँ। और इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ बच्चे नहीं खेलते हैं, तो उनको आप जो है ना अलग से रख दिया करें। फिर कुछ टाइम के बाद बच्चों को दे देते हैं ना, तो फिर बच्चे खेल लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। और अपने बेड को, अपने रूम को, अपने घर को हमने किस तरह क्लीन रखना है। सुबह को जब भी आप उठें तो सबसे पहले आप अपना बेड बनाएँ। अपने बेड को आप नीट एंड क्लीन रखेंगे तो पूरा आपका जो रूम है ना, वो नीट एंड क्लीन लगेगा, साफ-सुथरा लगेगा। अगर आपका पूरा रूम साफ है और आपका बेड नहीं बना हुआ, तो पूरा रूम जो है ना वो आपका खराब लगता है। और मेरा आप लोग ड्राइंग रूम देख सकते हैं, इसकी मैंने रात को ही क्लीनिंग की थी, क्योंकि रात को जब अगर बच्चे जल्दी सो जाते हैं ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही होती, तो मैं कोई काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से अपने जो ड्राइंग रूम है ना, उसको टाइम टू टाइम क्लीन रखा करें। जैसा कि सोफे हो गए, कुशन्स हो गए, कर्टन्स हो गए, इनको क्लीन करना ना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। और आज ही मैंने इनको सबको नीट क्लीन किया था, थोड़ी अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग भी चेंज की थी, अभी रात का टाइम था। और जैसे फिर बच्चे सुबह को उठेंगे, फिर तो उन्होंने सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर देनी होती हैं। तो इसके लिए क्या है कि साथ ही साथ मैं सब समेटती रहती हूँ। जैसे थोड़ा-सा फैलाते हैं ना बच्चे, फिर उनको एक मज़ा ही आ जाता है, तो फिर वो सारा घर ही फैला देते हैं। तो उसको टाइम से ही बच्चों को पहले आप मना कर दें कि इन चीज़ों को अपनी जगह पर रखें, तो फिर बच्चे भी साथ-साथ समझ जाते हैं। टिप नंबर 4 है कि जब भी आप किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, काफ़ी मैंने हाउसवाइफ़ को, अपनी कज़िन्स को, अपने मतलब इर्द-गिर्द हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि पूरा किचन ही फैला देते हैं। तो जब भी खाना बनाएँ तो किचन को हाथ के हाथ क्लीन करें। कचरा जो है उसको डस्टबिन में फेंकते जाएँ, जो बर्तन वॉश करने वाले हैं उसको सिंक में रखें। जो स्पाइसेस जार एक्स्ट्रा हैं, जो जो स्पाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनको अपनी जगह पर हाथ के हाथ रखते जाएँ, ताकि आपका किचन भी नीट क्लीन लगे और आपको कुकिंग करने में भी ईज़ी रहता है। टिप नंबर 5, जब भी आप लॉन्ड्री करें तो कपड़ों को अपनी जगह पर रखें। कोई आप बास्केट बना लें, उसके अंदर सारे कपड़ों को उतार के उसमें रखें, या कोई भी एक जगह बना लें, वहाँ पर रख दें। शुरू में मेरी भी यही आदत थी, कपड़े वॉश कर लिए फिर वो पड़े ही रहते थे, प्रेस करने हैं, प्रेस करने हैं। तो प्रेस करने वाले कपड़े भी हैं, तो उनको भी आप फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दें, और जब आपको प्रेस करने होते हैं तो फिर उस टाइम निकाल कर आप प्रेस कर लें। इसकी बजाय कि कभी आप उनको सोफ़े पे फेंकें, कभी बेड पे फेंकें, और छोटे बच्चे तो फिर हर वक़्त कपड़ों को फैलाते रहते हैं। तो जब भी आप लॉन्ड्री करें, कपड़े ड्राई हो जाएँ तो उनको फ़ौरन से ही समेट
समेट दें, इधर उधर रखने से बेहतर है। टिप नंबर 6 है मोस्ट इम्पोर्टेंट और जिसको काफी लोग फॉलो नहीं करते। सेट यूर लॉन्ड्री टाइम। अपना लॉन्ड्री का एक टाइम बना के रखें और टाइम पर ही लॉन्ड्री कर लिया करें। जिस दिन आप फ्री हो, जिस टाइम पर आप इजी हो, सबसे बेस्ट टाइम है सुबह का। जब आप सुबह को उठते हैं तो उस टाइम पर लॉन्ड्री लगा लें या इवनिंग के टाइम पर लगा लें, क्योंकि इस टाइम पर छोटे बच्चे भी जो होते हैं ना वो भी तंग नहीं करते। सुबह को तो बच्चे वैसे भी सो रहे होते हैं और टाइम से ही लॉन्ड्री कर लिया करें। इस तरह नहीं कि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा करते जाएं और फिर उनको वॉश करना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनको ड्राई करना, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मुश्किल हो जाता है उनको ड्राई करना, उनको फिर फोल्ड करना, तो काफ़ी ज़्यादा काम आपका बढ़ जाता है। जब भी आपको लगे कि हाँ अब मशीन आपका एक राउंड हो जाएगा कपड़े, उसी टाइम पर मशीन आप लगा लिया करें। अब मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं वीक में 2 बार मशीन लगाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि 3 बार हो जाता है, क्योंकि जब मुझे टॉवल या बेडशीट्स वॉश करने होते हैं बड़े कपड़े, तो फिर मैं वीक में कह लें 3 बार मशीन लगा लेती हूँ। जब भी बेडशीट टॉवल ये बड़े कपड़े होते हैं तो इनको मैं अलग से ही वॉश करती हूँ, एक चक्कर लगा देती हूँ, तो इसी जो है ना ये वॉश हो जाते हैं। क्योंकि जब थोड़े कपड़े होते हैं उनको वॉश करना ईजी होता है, उनको ड्राई करना ईजी होता है और फिर उनको फोल्ड भी करना होता है आपको या प्रेस भी करना होता है, तो एक ही दिन में आपके काम खत्म हो जाता है। जिस तरह आपके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं फिर उनको वॉश करना मुश्किल होता है, फिर उनको ड्राई करना मुश्किल होता है, फिर वो इधर उधर पड़े रहते हैं और आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप थक भी जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लेना तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती, थकन भी नहीं होती है। और इन छोटी छोटी अगर हम चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। टिप नंबर 7, आप अपनी अलमारी को, आप अपनी ड्रेसिंग को, आप अपने ड्रॉर्स को सेट करके रखें। क्योंकि जो अलमारियां होती हैं ना, जब हम एक कपड़ा भी निकालते हैं तो सारे कपड़े फैला देते हैं। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था पहले कि मैं जब भी कोई कपड़ा निकालती थी तो 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा जो है ना उनको फैला दिया। ये अलमारी आपकी मैसी रहती है, फैली रहती है, कपड़े मिक्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो इससे क्या है, एक तो आपको कपड़े निकालने में प्रॉब्लम होती है, दूसरा आपका जब अलमारी मैसी होती है तो आपको कोई चीज़ ईज़ी मिलती नहीं है। इसलिए अपने कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके सेट करके रखें। आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे आपको अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं, उनके अंदर आप बहुत ईज़ी कपड़ों को सेट करके रख सकते हैं। इससे काफ़ी ईज़ी हो जाता है आपके लिए। जो हैंग करने वाले कपड़े होते हैं, कोशिश किया करें कि उन सबको हैंग कर दिया करें, क्योंकि उनको हैंग करना और फिर निकाल के यूज़ करना भी आपके लिए ईज़ी हो जाता है कपड़ों को। और जो फ़ोल्ड करने वाले होते हैं तो उनको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके अपनी जगह पर रखें, ताकि फिर आपको नेक्स्ट टाइम ईज़ी जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाए। टिप नंबर 8, क्लीन योर सिंक। क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं, मतलब डिनर करें या सुबह का लंच हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, तो काफ़ी लेडीज़ को मैंने देखा है कि नाश्ता भी कर लिया, डिनर भी कर लिया और जो बर्तन होते हैं ना वो सिंक में ही रह जाते हैं। कभी हम थक गए हैं, बाद में वॉश करेंगे या मैं आके वॉश करती हूँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है। फिर बर्तन आपके रहते रह जाते हैं और जब आपके बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं तो आपका किचन भी बहुत मैसी लगता है। और इससे क्या है कि आपके घर में 100% कॉकरोच भी आते हैं, मच्छर भी आते हैं और काफ़ी चीज़ों का फिर आपको प्रॉब्लम जो है ना वो होती है। तो कोशिश किया करें जब भी आप खाना खाएं और उसके फ़ौरन ही बर्तन को वॉश करके रख दिया करें, क्योंकि जब बाद में हम आके बर्तन वॉश करते हैं ना तो हमारा दिल भी नहीं करता, हम सुस्त भी हो चुके होते हैं और फिर दिल भी घबरा रहा होता है इतने सारे बर्तनों को देख के। इसलिए जब भी आप खाना खा के फ्री हों या नाश्ता करके फ्री हों, जब अपने बर्तन किचन में लेके आते हैं तो उसी टाइम में सारे बर्तनों को वॉश कर दिया करें, अच्छे से किचन को भी नीट एंड क्लीन कर लिया करें और उसके बाद आराम से जो आपके बाकी काम है ना फिर वो कर लिया करें। और इस तरह ना टेंशन भी एक दिमाग में लगी रहती है कि बर्तन वॉश करने हैं, किचन क्लीन करना है, तो इससे टेंशन लेने से बेहतर है कि हैंड टू हैंड अपना काम कर लिया करें। टिप नंबर 9, जो भी आपके किचन के जो क्लीनिंग टॉवल्स होते हैं, काउंटर टॉप को हम क्लीन करते हैं, तो उनको वॉश करने के लिए एक अलग से बर्तन या अलग से जो भी चीज़ आपको रखनी है वो रखें और हैंड टू हैंड अपने जो टॉवल्स है ना क्लीनिंग वाले उनको वॉश किया करें। मैं तो इनको डेली वॉश करती हूँ। जब भी रात के बर्तन वॉश करने होते हैं तो उससे पहले मैं इनको भिगो के रख देती हूँ और जब भी बर्तन वगैरह वॉश करके मैं फ्री होती हूँ तो उसी टाइम हैंड टू हैंड इन टॉवल्स को भी वॉश करके ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह तक ये ड्राई हो चुके होते हैं और
फिर मैं इसे इनको यूज़ कर लेती हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इनको फ़ॉलो कर लेते हैं, छोटे-छोटे रूल्स बना लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ भी काफ़ी ईज़ी हो जाती है और आपके बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। इससे आपका घर जो है ना वो काफ़ी नीट क्लीन रहता है, मेसी नहीं होता और जब भी आपके घर में कभी कोई अचानक से भी गेस्ट आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि ये समेटना है, वो क्लीन करना है। और यहाँ पर जी मेरा शहज़ादा पढ़ रहा है नमाज़। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।